हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 5 का मराठी सब्जेक्ट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का और उसका 19th चैप्टर अनुभव 2। अनुभव 1 हमने प्रीवियस सेमेस्टर में किया था। ये है अनुभव 2। अनुभव 2 यानी कि हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि बच्चे क्या एक्सपीरियंस करते हैं। अनुभव 1 में हमने देखा था एक छोटी सी लड़की थी मारिया नाम की, जो अकेली थी घर पे और बारिश वगैरह आ रही थी, वो अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रही थी। ठीक है, तो वो हमारा एक्सपीरियंस 1 था। ये हमारा है एक्सपीरियंस नंबर 2। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कराऊंगी लाइन बाय लाइन, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैं आपको इसी वीडियो में कराऊंगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यही टेक्स्ट बुक में मार्क करा दूंगी, डिफिकल्ट वर्ड्स भी टेक्स्ट बुक में ही मार्क करा दूंगी। आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखिए और टेक्स्ट बुक में मेरे साथ साथ में रीड कर सकते हैं। मेरे साथ साथ में जो टिक मार्किंग्स मैं दे रही हूँ वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों, ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दैट इज लर्न विथ हेमा को। और साथ ही साथ आप मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वीडियोस अच्छा लगे तो आप लाइक बटन हिट करना ना भूलें। आप हाइप बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं विद इन 7 days ऑफ अपलोडिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वाकई में ज्यादा ही अच्छा लगता है तो आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अनुभव 2 दैट इज एक्सपीरियंस 2। तो वाचा, वाचा मीन्स टू रीड। अब हम रीड कर रहे हैं, रीडिंग करते करते हम समझेंगे और फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स भी टिक मार्क करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स टिक मार्क करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, शाळा सुटली यानी स्कूल छुटी, है ना, स्कूल लीव, स्कूल छूट गई। मी घरी निघालो, मैं घर के लिए निकल गया। मी घरी निघालो, घर के लिए निकल गया, स्कूल से घर के लिए निकल गया। वाटेत आई दिसली, वाटेत यानी कि रास्ते में, है ना, ऑन द वे। वाटेत यानी कि ऑन द वे टू हाउस, ऑन द वे आई दिसली, मम्मी दिखी। तिच्या हातात 2 मोठ्या पिशव्या होत्या। पिशव्या मतलब बैग्स, हैंड बैग्स बोल सकते हो, कपड़े की थैलियां या जो भी है। तो मेरी मम्मी के हाथ में, वो लड़का जो है वो देख रहा है, उसके हाथ में 2 बड़ी बड़ी थैलियां थी, पिशविया। देखो यहाँ पे आपको मम्मी दिख रही है, एक ये थैली, एक ये थैली, और लड़का ये जो पीछे से आ रहा है। त्या खूप जड असाव्यात असे तिच्याकडे पाहून जाणवले। अब खूप जड असाव्यात यानी कि बहुत वजनी होंगे, वजनी यानी वेट वाले। ओके, आप बोल सकते हो हैवी वेट, हैवी वेट वाले वो थैलियां होंगी। क्यों पता चली? क्योंकि अगर देखो हम हल्की सी थैली उठाते हैं तो हमको बिल्कुल जोर नहीं लगता है, लेकिन हम हैवी कोई भी सामान उठाते हैं तो हमको हाथों पे स्ट्रेन होता है। तो इसको देखकर लगा कि हो सकता है ये जो थैलियां है, ये जो पिशवी है, वो बहुत ही हैवी वेट वाली है। ऐसे मम्मी को देखकर पता चल रहा था उसको कि दोनों थैलियां जो मम्मी ने पकड़ रखी है वो बहुत ही हैवी वेट वाली है। मी धावतच आईला गाठले, आईला गाठले मतलब मैं भाग भाग कर अपनी मम्मी को मिला। टू मीट, गाठले मीन्स टू मीट, क्योंकि ये पीछे था ना, स्कूल से घर जा रहा था, रास्ते में मम्मी दिखी तो मम्मी को उसने कैचअप कर लिया। अगं आई, काय घेऊन चाललीस एवढं? तो वो लड़का मम्मी को पूछता है, अरे मम्मी क्या लेकर इतना चल रही हो? मी आईला विचारले, है ना, लड़का मम्मी को पूछता है, अगं आई काय घेऊन चाललीस एवढं? देखो यहाँ पे ओपन इन्वर्टेड और क्लोज इन्वर्टेड दिया हुआ है, ये ना किसने किससे कहा टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तिच्या हातातली एक पिशवी घेऊ लागलो, मतलब उसके हाथ से मैंने एक थैली ले ली। अरे हळू, सामान सांडेल त्यातलं। तो जब मैं लेने जा रहा था एक हाथ से थैली, तो मम्मी ने कहा अरे धीरे, हळू, हळू मतलब स्लो, स्लोली। ठीक है, सामान सांडेल त्यातलं, सामान मतलब देखो यहाँ पे बहुत सारा सामान दिख रहा है थैलियों में, ये ग्रोसरीज होती है, मंथली ग्रोसरीज, महीने का किराने का सामान जो हम घर में मंगवाते हैं एवरी मंथ। आपकी मम्मी भी मंगवाती होगी, आपके घर में भी महीने का किराने का सामान आता होगा, या तो आप खुद जाकर लाते होंगे या तो आजकल हम जेप्टो कर लेते हैं, है ना। तो मम्मी उसको, जैसे वो लड़का जो है एक थैली हाथ में लेने लगा तो मम्मी उसको कहने लगी अरे धीरे, सामान गिर जाएगा। सांडेल, सांडेल मतलब इट विल फॉल डाउन। ओके, सांडेल मीन्स इट विल फॉल डाउन, थैली में से का सामान गिर जाएगा। त्यातलं, त्यातलं मतलब थैली में से का। ती म्हणाली, ऐसे मम्मी ने कहा जब मैं थैली लेने जा रहा था मम्मी के हाथ से। अगं आई, किती जड आहे पिशवी, किती जड आहे पिशवी मतलब कितनी भारी है ये थैली।
लड़का वापस से मम्मी को बोला, काय आहे एवढं यात? इसमें इतना क्या है जो इतना भारी हो गया? मी विचारले. ये लड़का पूछा मम्मी से. हे आपलं महिनाभराचं किराणा सामान आहे, आई म्हणाली. तो मम्मी ने कहा कि ये हमारे पूरे महीने का किराने का सामान है. अब किराना सामान मतलब क्या होता है? ये जो हमारे ग्रोसरीज जिसको हम बोलते हैं, महीने का सामान जो होता है, जैसे शक्कर हो गई, तेल, घी, चाय पत्ती, ऐसे जो छोटी छोटी चीजें, जो मसाले, मिर्च मसाले वगैरह, कोई कोई लोग महीने के महीने भराते हैं, कुछ लोग साल के भराते हैं. तो ये जैसे पोहे हो गए, उपमा रवा हो गया, मैदा हो गया, गेहूं, दाल, कुछ भी जो भी हम भराते हैं महीने में, जो हमको महीने भर में लगता है खाने पीने के लिए, वो सामान. तो वही मम्मी कहती है, हे आपलं महिन्याभराचं किराणा सामान आहे, किराणा सामान आहे, आई म्हणाली. मम्मी ने कहा. एक पिशवी हातात धरल्यावर मला समजले. और जब मैंने, वो लड़का कहता है कि जब मैंने एक थैली हाथ में ले ली ना, तब मुझे समझ आया, त्या ओझ्याने आईचे हात लाले लाल झाले होते. तब मुझे समझ में आया कि ये कितनी भारी है, और उस भारी थैली को पकड़कर मेरी मम्मी का हाथ जो है एकदम लाल लाल हो चुका था. अच्छा, अब आगे वो लड़का क्या पूछता है, एवढ्या सामानाला किती रुपए लागले ग आई? मतलब इतना जो तुमने सामान लिया है मम्मी, इसको कितने रुपए लगे होंगे ये सामान लेने में? मी विचारले. लड़के ने पूछा मम्मी से. किती लागले असावेत? अब लड़के ने मम्मी से पूछा तो मम्मी को बताना चाहिए ना कितना रुपया लगेगा. उल्टा मम्मी उसको वापस से पूछती है, चल तू बता कितना लगा होगा, किती लागले असावेत, कितना लगा होगा. आईने उलट प्रश्न केला. मम्मीने वापस से प्रश्न किया मुझे, लड़के को. मी सांगितलेली रक्कम ऐकून आई हसू लागली अन म्हणाली, वा रे तुझं व्यवहार ज्ञान. अब जब लड़के को मम्मी ने पूछा ना वापस से, तू बता कितना लगा होगा, तो लड़के ने बताया होगा कोई एक अमाउंट, 100, 200, 300 रुपया. तो जैसे ही वो अमाउंट सुना मम्मी ने, मम्मी हंसने लग गई और मम्मी कहने लगी, वाह रे तेरा व्यवहार ज्ञान. अब व्यवहार ज्ञान मतलब क्या होता है? व्यवहार ज्ञान ज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज. ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब मैं आपको बताती हूँ. अगर आप बाहर कहीं जाते हो, ठीक है, बाहर जाते हो, तो आप सामान खरीदते हो तो आपको एक आइडिया रहता है कि कोई सामान कितने रुपए तक का आएगा. समझो अगर मुझे भी अपने बच्चों को भेजना है कुछ सामान लाने के लिए, तो मुझे पता है कोई चीज जो भी मैं मंगा रही हूँ वो कितने रुपए की आएगी, तो मैं मेरे बच्चे को अकॉर्डिंगली उतने रुपए दूंगी. राइट. तो व्यवहार ज्ञान मतलब हमको नॉलेज होना चाहिए कौन सी चीज की क्या कीमत है बाजार में, मार्केट में, है ना. तो यहाँ पर वो मम्मी बोलने लग गई हंसते हुए कि वाह रे तेरा व्यवहार ज्ञान, मतलब बहुत अच्छी नॉलेज है तुझे, तो कौन सी चीज कितने की आती है, वस्तूंचे भाव गगनाला भिडलेत, आहेस कुठे तू. मतलब उसने तो बहुत, लड़के ने तो बहुत कम प्राइस बताई थी ना. तो अब ये मम्मी हंस के बोल रही है, अरे सामान, चीजों के भाव तो जैसे ना आसमान छूने लग गए हैं. गगनाला भिडलेत मतलब प्राइसेस हैव गॉन वेरी हाई. ठीक है, गगनाला भिडले मतलब प्राइसेस हैव गॉन वेरी हाई. तो बोलता है तू है किधर, कौन सी दुनिया में है, 100-200 रुपया क्या बोल रहे हैं, 1000-2000 के नीचे तो कोई सामान ही नहीं आ रहा है, ऐसे वो मम्मी बोलना चाह रही है. जरा बाजारात फिरत जा. मम्मी बोलती है कि जरा थोड़ा बाजार में घूमते जा, देख कौन सा सामान कितने का आता है, दुकानात जात जा, दुकानों में भी जा. मला ही ते पटले. अभी लड़के को भी समझा, सही लगा ये बात कि हाँ, मुझे भी तो पता होना चाहिए ना क्या चीज कितने रुपए की है. तो मला ही ते पटले ने, लड़का बोलता है मुझे भी वो सही लगी बात. बोलत बोलत आम्ही घरी पोहोचलो और बातें करते करते दोनों माँ और बेटे जो है घर पहुंच गए. तिने पिशवी खाली ठेवली आणि हुश केली. तिने ने मम्मी ने जो है थैली जो है नीचे रखी और हुश हुश किया, जैसे मानो एक चैन की सांस लेते ना, लंबी सांस, अ साई ऑफ रिलीफ, अ साई ऑफ रिलीफ, जैसे मानो बहुत बड़ा बोझ हमारे हाथ से हमने कम कर दिया है. बराच वेळ ती स्वतःचे हात दाबत होती. और लड़का जो इनका लड़का है ना, वो नोटिस कर रहा था कि काफी देर तक मम्मी जो है अपने हाथों को दबा रही थी, क्योंकि इतना भारी वजन उठा के आई है, तो हाथ तो हो गए लाल लाल, हाथ दुखेंगे भी. तो वो हाथ दुख रहे थे, तो वो अपने हाथों को दबा रही थी, ठीक करने की कोशिश कर रही थी. आई, तू दर महिन्याला एवढं ओझं एकटीच घेऊन येतेस? तब लड़के को अपनी मम्मी पे दया आई. वो बोला, मम्मी क्या हर महीने आप ये सारा सामान अकेले ही उठा के लाती हो? ती मला काळजीने विचारली. हो रे, आज तू भेटलास, खूप बरं वाटलं.
माझं काम हलकं झालं. तो एकदम प्यार से मम्मी ने उसको पूछा, हाँ रे, लेकिन आज तू मुझे मिल गया ना। मतलब उसने क्या क्वेश्चन करा था कि तू हर महीने, आप हर महीने ये सामान अकेले उठा के लाते हो? तो मम्मी ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, हर महीने मैं अकेले लाती हूँ ये सामान, लेकिन आज तू मुझे मिल गया, बहुत अच्छा लगा, खूप बरं वाटलं. खूप बरं वाटलं है ना, बहुत अच्छा लगा, माझं काम हलकं झालं, मेरा काम थोड़ा हल्का हो गया, मतलब आसान हो गया, इजी हो गया. आई मनापासून बोलत होती. अब ये लड़के को भी समझ में आ रहा था कि उसकी मम्मी जो है एकदम दिल से बोल रही थी ये बात, क्योंकि उनका थोड़ा बोझा कम हो गया ना. आज 2 थैली की जगह 1 थैली वो उठा के लाए हैं, क्योंकि 1 थैली बेटा ले आया साथ में. तो मम्मी बहुत थैंक यू, मतलब ऐसे थैंक यू फील कर रही थी अपने बेटे के लिए कि वो रास्ते में मिल गया और आधा सामान उसने उठा लिया. तो आई मनापासून बोलत होती, मन से दिल से वो बोल रही थी. ती खूब दमली होती, बहुत थक गई थी मम्मी. देखो बेटे को कितनी फिक्र हो रही है अपनी मम्मी की, होना भी चाहिए. मम्मी सारा काम करती है बाहर का, सारा सामान लेकर आती है, भारी भारी सामान उठा के ले आती है. तो अगर आप एज अ बच्चे अगर मम्मी की हेल्प कर देते हो तो मम्मी को थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना. ठीक है. मी आईला म्हणालो. तो ये लड़का बोलता है अपनी मम्मी को, आई, ज्या दिवशी माझ्या शाळेला सुट्टी असते, जिस दिन मेरे स्कूल में मेरी छुट्टी होगी, त्याच दिवशी आपण किराणा सामान आणायला जात जाऊ. तो क्यों ना हम उसी दिन किराना सामान लेने के लिए जाए, ग्रोसरीज लेने के लिए जाए. बिल्कुल सही कह रहा है ना वो लड़का. क्या कहता है कि जिस दिन मेरी छुट्टी होगी, हम उसी दिन किराना सामान लेने चले जाएंगे, है ना. म्हणजे तूही दमणार नाहीस आणि माझं व्यवहार ज्ञानही वाढेल. तो क्या होगा, 2 चीजें हो जाएगी. क्या, मम्मी भी थकेगी नहीं, क्योंकि मम्मी को अकेले को सारा नहीं उठाना पड़ेगा, और साथ ही साथ लड़का बोलता है कि मेरा व्यवहार ज्ञान भी बढ़ेगा. व्यवहार ज्ञान मतलब मुझे भी पता चलेगा कौन से चीजों के क्या भाव है मार्केट में. ठीक है ना. तो ये पूरा जो है चैप्टर मेरा एक्सप्लेनेशन हो गया है. अब मैं आपको इसके डिक्टेशन वर्ड्स बताऊंगी और क्वेश्चन आंसर्स में आपको डायरेक्टली करा दूंगी. अभी पहले शब्दार्थ कर लेते हैं. गाठणे, गाठणे यानी पहुंचणे, मतलब टू कैच अप, टू मीट. भाव गगनाला भिडणे मतलब खूप महाग होणे, बहुत महंगे होना. हुश्य करणे, मोकळा श्वास घेणे, है ना, अ साय ऑफ रिलीफ. अब मैं यहाँ पे आपको डिक्टेशन वर्ड के लिए कुछ वर्ड्स जो है वो अंडरलाइन कर देती. तो चलो अब हम डिक्टेशन वर्ड्स कर लेते हैं. तो सबसे पहला आप ले लो शाळा, दूसरा है वाटेत, तीसरा है पिशव्या, जड, ठीक है, खूप जड लिख सकते हो. फिर जाणवले, धावतच, गाठले. फिर आ जाते हैं पिशविया, तो हो गया, पिशवी, पिशविया, ये सब आप ले सकते हो. ठीक है. फिर यहाँ पे सामान, सांडेड़, हड़ू. हम्म जड़ तो हमने ऊपर कर लिया है. महीना भराचं किराणा सामान. ठीक है, सामान को भी आप अंडरलाइन कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, धरल्यावर, ओझ्याने, लाले लाल. फिर यहाँ पर हम करेंगे उलट, रक्कम, व्यवहार ज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है. व्यवहार ज्ञान, भिडलेत गगनाला, भाव गगनाला भिडले तो मुहावरा है आपका, वाक्प्रचार. ठीक है. दुकानात, बाजारात. नेक्स्ट अभी आते हैं एकटीच, दाबत, मनापासून, हलकं, भेटलास. लास्ट में हमारा आ जाता है सुट्टी असते, दमणार नाहीस. चलो अभी ये हमारा हो गया सारा डिक्टेशन वर्ड्स. अब मैं क्विकली जाती हूँ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. ठीक है. चलो पहला, सबसे पहला हमारा है थोडक्यात उत्तरे लिहा. आईला पाहताच मुलगा धावत का गेला? आईला आईच्या हातात जड पिशव्या होत्या, ते ओझे स्वतः घ्यावे, आईला मदत करावी, म्हणून आईला पाहताच मुलगा धावत गेला. मतलब आई को देखकर बच्चा भागकर क्यों गया? क्योंकि आई के हाथ में जो है बहुत ही भारी थैलियां थी, और वो भार जो है मम्मी के पास से खुद ले ले और मम्मी को मदद हो जाए, इसके लिए वो लड़का जो है भागकर मम्मी के पास गया. सेकंड क्वेश्चन, आईचे हात कशामुळे लाले लाल झाले होते? आई का हाथ किस वजह से लाल हो गया था? किराणा मालाच्या जड पिशव्या आईने उचलून आणल्या होत्या, है ना. किराना सामान जो है, बहुत थैलियां जो है एकदम जाड़ी जाड़ी भर गई थी, एकदम बहुत हैवी हो गई थी, तो वो हैवी थैलियां आई जो है उठाकर चल रही थी.
त्यामुळे आईचे हात लाल लाल झाले होते, इसलिए आई का हाथ जो है वो एकदम रेड रेड हो गए थे. तिसरा क्वेश्चन, आईला बरे का वाटले? आई को अच्छा क्यों लगा? मुलाने आईच्या हातातली एक पिशवी स्वतः उचलली है ना, बच्चे ने आई के हाथ से वो एक थैली खुद ले ली. आईचे ओझे मुलाने थोड़े हल्के केल्यामुळे आईला बरे वाटले. तो मम्मी का वजन, हाथ से वजन थोड़ा कम करने की वजह से मम्मी को थोड़ा अच्छा लगा. नेक्स्ट, मुलाने किराणा सामान केव्हा आणायचे ठरवले? मुलाने किराणा सामान सुट्टीच्या दिवशी आणायला ठरवले. बच्चे ने क्या सोचा कि हम किराना सामान कब लाएंगे? बच्चे ने छुट्टी के दिन किराना सामान लाने की सोची. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. सुट्टीच्या दिवशी मुलगा किराणा माल आणायला आई सोबत का जाणार आहे? आंसर, मतलब छुट्टी के दिन पे बच्चा क्यों जाने वाला है मम्मी के साथ में किराना सामान लाने को? तर आई दमू नये, तिचे ओझे हलके व्हावे, मतलब मम्मी नहीं थकनी चाहिए और उनका वजन जो थोड़ा कम हो जाए आणि स्वतःचे व्यवहार ज्ञान वाढावे और खुद का भी थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा. म्हणून सुट्टीच्या दिवशी मुलगा किराणा माल आणायला आई सोबत जाणार आहे. इसीलिए छुट्टी के दिन किराना सामान लाने के लिए वो लड़का जो है अपनी मम्मी के साथ जाने वाला है. ठीक है, पुढील प्रश्नांच्या उत्तरांच्या योग्य पर्यायाचे वर्तुळ रंगवा. वर्तुळ यानी कि यहाँ पे ऐसे 4 सर्कल हैं. 4 सर्कल में 1 2 3 4 ऐसा नंबर्स दिया हुआ है. आपको सही ऑप्शन वाला नंबर को यहाँ पे कलर करना है. आई महिनाभरचे कोणते सामान भरायची? किराणा सामान. तो सेकंड नंबर के सर्कल को हम यहाँ पे कलर करेंगे. भाव गगनाला भिडणे म्हणजे महाग होणे. गगनाला भिडणे मतलब महाग होणे. यहाँ पर भी सेकंड नंबर है. जरा बाजारात फिरत जा असे कोण म्हणाले? असे आई म्हणाली है ना, बाजार में थोड़ा घूमते जा. आई दमली. आई दमली. दमली म्हणजे आई थकली. दमली मतलब आई थकली. ठीक है, ये तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है आपका, यानी कि इसके लिए आ जाता है ओरल के लिए. तुम्ही आईला कोणकोणत्या कामात मदत करता? फक्त 3 कामे लिहा. ये ओरल के लिए पूछा जा सकता है कि आप अपनी मम्मी को किन किन कामों में हेल्प करते हो. 3 पॉइंट्स खाली बताने हैं. जैसे पहला है गेहूं व तांदूळ निवडणे, दूसरा है चक्कीवरून दळण आणणे, तीसरा है भाजी नीट करणे. तो इसके अलावा आप और भी कोई काम है तो वो भी आप बता सकते हो. कपडे सुखायला मदत करणे, सुकविण्यास, कपडे सुकविण्यास मदत करणे, पानी भरने. इस तरीके से आप जो भी आपके हिसाब से आप जो काम करते हो, मम्मी को जो हेल्प कराते हो, वो आप लिख सकते हो. ठीक है, वोकेबुलरी एंड ग्रामर करेंगे. सबसे पहला है विरुद्ध अर्थाचे शब्द, यानी कि ऑपोजिट्स करना है. मोठे छोटे, हसणे रडणे, सांडणे भरणे, जाणे येणे, जड हलके, खाली वर. ठीक है, अब यहाँ पे पुढील शब्दांची अनेक वचनी रूपे लिहा. अनेक वचनी यानी कि प्लुरल समय करना है. गम्मत गमती, सामान सामान, रक्कम रकमा, हात हात, शाळा शाळा, वस्तू वस्तू, मेणबत्ती मेणबत्त्या, प्रश्न प्रश्न. ठीक है, अनेक वचनी बनाना है. पुढील शब्दांत लपलेले शब्द शोधा. हिडन वर्ड्स. सामानाला, तो यहाँ पे मासा माना माला नाला, ये वर्ड्स हमारे इससे बन रहे हैं. बाजारात, बाजा बाजा, बारा, भात जात राबा हात. चाललीस, चाल चाली, लस सल चालली. मनापासून, मना मन नाम पान सून नम पासून. तो बहुत सारे वर्ड्स हम बना सकते हैं. पुढील शब्दांत शरीराचे भाग असणारे शब्द शोधा. अब मैं आपको बताऊं बच्चों, ये वाला चीज जो है ना, ये आता है एग्जाम में. ठीक है, जो आप फाइनल करोगे ना, ये आएगा एग्जाम में, ये आएगा एग्जाम में. 1 1 2 2 मार्क्स के लिए आते हैं, कभी कभी 3 3 4 मार्क्स के लिए भी आते हैं. ठीक है, पुढील शब्दांत शरीराचे भाग असणारे शब्द शोधा. जैसे सामान, सामान मतलब वर्ड्स आपको दिए हैं, उनमें से आपको ऐसे वर्ड्स ढूंढ के निकालने हैं जिनमें शरीर का कोई भाग बन रहा है, अंग बन रहा है. जैसे कि सामान में मान बन रहा है, मान यानी नेक. पोपट में पोट बन रहा है, पोट यानी स्टमक. पाठवणी में पाठ बनेगा, तोंड पाठ में तोंड और पाठ दोनों बनेगा. गाल बोट में गाल और बोट दोनों बनेगा. यजमान में मान बनेगा, पोट पूजा में पोट बनेगा. नाक तोड़ा में नाक बनेगा, आग बोट में बोट बनेगा, पाय पुसड़ी में पाय बनेगा. ये वर्ड हमारे बने हैं. तो आज के लिए इतना ही. जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.